जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 33 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 48 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और आज हम इसके 33 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जो है इंपॉर्टेंट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे बुक्स हो चाहे आपका प्रीवियस ईयर पेपर हो, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष में खेला गया था। तो आपका 1975 में पहला आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप खेला गया था। तो पहला आईसीसी पुरुष विश्व कप क्रिकेट कप खेला गया था, तो 1975 में पहला विश्व कप खेला गया था पुरुष क्रिकेट का। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी चाहिए। तो आपका 30 वर्ष चाहिए। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो एज चाहिए आपका 30 वर्ष एज होना चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए और 21 वर्ष होना चाहिए आपका म्यूनिसिपैलिटी के लिए। नेक्स्ट है, जोरास्टर क्या थे। तो जोरास्टर जो थे आपके ईरानियन प्रॉफिट थे। जोरास्ट्रियर क्या थे आपके ईरानियन प्रॉफिट हो जाएंगे जोरास्ट्रियन। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के किस राज्य में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा भंडार मिलता है। तो आपका अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के किस राज्य में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा भंडार मिला है। तो आपका अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, कौन से भारतीय शहर 2023 में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करने वाले हैं। तो मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा भारतीय शहर 2023 में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा। तो मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एग्रीकल्चर शब्द लैटिन शब्द एगर और कल्चर से बना हुआ है। एगर का अर्थ पूछ रहा है, तो एगर का अर्थ होता है मृदा होता है। मृदा मीन्स सॉइल हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर जो है दो शब्द लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। पहला है एगर और दूसरा आपका कल्चर। तो दो आपका एगर का मतलब क्या होता है, एगर का होता है आपका मृदा, मृदा होता है एगर का मतलब, और कल्चर का मतलब पढ़ाई हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में 21वीं सदी की दूसरी जनगणना 2011 में आयोजित की गई थी। तो भारत में 21वीं सदी की दूसरी जनगणना 2011 में आयोजित की गई थी, 2011 में। नेक्स्ट है, एस अगेंस्ट ऑड्स यानी एस अगेंस्ट ऑड्स निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है। तो सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। क्या नाम है उसका, एस अगेंस्ट ऑड्स हो जाएंगे, सानिया मिर्जा। नेक्स्ट है, बंगाल की एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो आपका विलियम्स जोन्स ने किया था। तो बंगाल की एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम्स जोन्स ने किया था। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के निम्नलिखित पूर्व गवर्नरों में से किसे जनवरी 2022 में द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, यानी AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो उर्जित पटेल को किया गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के निम्नलिखित पूर्व गवर्नरों में से किसे जनवरी 2022 में द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, गोची त्यौहार एक भारतीय त्यौहार है जो प्रमुख रूप से हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो गोची त्यौहार जो है एक भारतीय त्यौहार है जो मुख्य रूप से आपका हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, गोची त्यौहार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगीतकार को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो निम्नलिखित में से किस संगीतकार को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को सम्मानित किया गया है। और ये जो आपका किसके लिए फेमस है, शहनाई वादन के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, शहनाई वादन के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द projections of varying length protruding out of an amoeba body which can appear and disappear known as। देखिए सिंपल सा कहने का मतलब है कि अमीबा के चाल को क्या कहते हैं। तो अमीबा के चाल को हम क्या कहेंगे, स्यूडोपोडिया कहेंगे। और अमीबा का चाल हमेशा क्या होता है, चेंज होते रहता है, हमेशा चेंज होता रहता है। उसका लेंथ जो है वैरी करता है, देखिए वहाँ पे हमेशा चेंज करते रहता है और उसका लेंथ जो है वैरी करता है। और उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है कभी कभी क्या होता है, अपीयर भी होता है और डिसअपीयर होता है। यानी कुछ पार्ट कभी इस टाइप का होगा तो कभी इस टाइप का, यानी कुछ अपीयर डिसअपीयर होते रहेंगे। तो इसके चाल को क्या कहते हैं, हम स्यूडोपोडिया कहते हैं इसके चाल को। नेक्स्ट है, 22 दिसंबर 1901 को बोलपुर के निकट शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो ये थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। तो 22 दिसंबर 1901 को बोलपुर के निकट शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में याद रखिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। कब की थी, आपका 22 दिसंबर 1901 को स्थापना की थी। नेक्स्ट है, मातृवंश के आधार पर मुगल किसके वंशज थे। तो ये थे आपके चंगेज खां के थे। तो मातृवंश के आधार पर जो मुगल थे किसके वंशज थे, तो चंगेज खां के वंशज थे।
नेक्स्ट है जगोई और चोलम जो है आपका मणिपुरी नृत्य की दो शैलियाँ हैं। आपके जगोई और चोलम जो है मणिपुरी नृत्य की दो शैलियाँ हैं। याद रखिएगा इसको अच्छे से कि आपका जगोई और चोलम जो होता है आपका मणिपुरी नृत्य से संबंधी है और ये जो है दो शैलियाँ हैं मणिपुरी डांस की। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, यानी सॉइल यानी मिट्टी के बनने के क्रम में कौन सा इनमें से फैक्टर जो है शामिल नहीं होता है। तो लैंडस्लाइड जो है शामिल नहीं होता है, बाकी टोपोग्राफी आपको फैक्टर अफेक्ट करता है, पेरेंट मटेरियल अफेक्ट करता है और क्लाइमेट पूरी तरह से अफेक्ट करता है। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस महान कथक नर्तक का निधन हुआ था। तो ये थे आपके पंडित बिरजू महाराज, इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। तो जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस महान कथक नर्तक का निधन हुआ था। तो पंडित बिरजू महाराज इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है। तो ये है आपका निचले सदन को भंग नहीं किया जा सकता है, ये आपका विशेषता नहीं है। हमारे ऊपरी सदन को भंग नहीं कर सकते हैं, निचले सदन को भंग किया जा सकता है। और कौन क्या क्या विशेषता है कि नाम मात्र और वास्तविक अधिकारियों की उपस्थिति होती है, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होती है और विधायिका के प्रति जो है कार्यपालिका की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट है भारत में आफ्स्पा जो है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट पहली बार कब लागू हुआ था। तो आपका 1958 को लागू हुआ था। भारत में आफ्स्पा जो है AFSPA आफ्स्पा पहली बार कब लागू हुआ था। तो ये तो आपका था 1998 आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है। तो आपका 9 पड़ोसी देश हो जाएंगे। तो भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या जो है 9 है, जिसमें से 7 के साथ आपका है सीमा साझा होती है, तो टोटल है 9। नेक्स्ट है बाराबाती किला आपके कटक उड़ीसा में स्थित है। तो बाराबाती किला उड़ीसा के कटक में स्थित है। तो बाराबाती किला कहाँ पे, कटक शहर में स्थित है। नेक्स्ट है किस प्रसिद्ध भारतनाट्यम नृत्यांगना को 1957 में पद्म भूषण और 1977 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बंगाली फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे ने उन पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, उनका नाम था तंजौर बाला सरस्वती। तंजौर बाला सरस्वती आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस प्रसिद्ध भारतनाट्यम नृत्यांगना को 1957 में पद्म भूषण और 1977 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बंगाली फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे ने उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाया था। ये थे आपकी तंजौर बाला सरस्वती हो जाएंगे और इनका संबंध किससे है, भारतनाट्यम से है। और यहाँ पे जो आपका इलियाना सिटारिस्टा जो आपका ये आपका ओडिसी नृत्य से संबंधित है। सरोज खां जो है आपका कोरियोग्राफर है, जो कि आप नहीं रही हैं। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का सामान्य नाम क्या है। तो ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। बेकिंग सोडा का सामान्य नाम है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बेकिंग सोडा का क्या नाम हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 1 होती है। तो परमाणु संख्या 1 होती है किसकी, हाइड्रोजन का हो जाएगा। सबसे इजी क्वेश्चन था कि परमाणु संख्या 1 किसका होता है, तो हाइड्रोजन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट था। मिलते हैं अगले सेट में। और आगे बंद करने से पहले बता दें कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।